So hello guys, welcome back to the another episode. और today we are going to start with class 6 chapter 1 what where how and when. Sorry मुझे stand मिला नहीं तो थोड़ा सा हिलेगा but I'll try to adjust it accordingly. So जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है how what where how and when. So ये हम हिस्ट्री की बात करने वाले हैं. What is हिस्ट्री? स्टडी ऑफ पास्ट एंड क्रोनोलॉजिकल अकाउंट्स ऑफ इवेंट. क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि आप किस क्रोनोलॉजी में डेट्स मतलब पुराने से नए की तरफ जब हम जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल अकाउंट, है ना. व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? ताकि हम पास्ट के बारे में जान सकें, अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर एंशिएंट कल्चर एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट डे वर्ल्ड. आज के प्रेजेंट डे में जो भी है उसका कहीं ना कहीं लिंकेज हमारी पास्ट से है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम पढ़ रहे हैं कि फ्लेम कैसे जलता है, कंबशन क्या होता है, तो इससे हम इसके बारे में जान पाते हैं कि व्हाट इज़ फायर, आग कैसे जलती है. लेकिन ये जो आग हुआ ये इन्वेंट कैसे हुआ था, फायर का इन्वेंशन कैसे हुआ था, दैट यू कैन नो अबाउट व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट द पास्ट. नाउ क्लास 6 की हिस्ट्री के सीबीएसई में एक टॉपिक आता है वेयर डिड पीपल लिव. सो पीपल उस टाइम के जो लोग थे वो रिवर नर्मदा के बैंक्स पे रहते थे. बैंक्स है ना, रिवर के जो साइड में जो लैंड होता है उसको हम बैंक ऑफ रिवर नर्मदा बोलते हैं. फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, कुछ हज़ारों साल तक. अर्लीस्ट पीपल जो थे यहाँ पे वो स्किल्ड गैदरर्स थे और हंटर्स थे. तो हंटर वर्ड से क्लियर हो गया होगा कि वो एनिमल की हंटिंग कर रहे थे. और स्किल्ड गैदरर का मतलब क्या था कि डू यू नो अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ फ्रूट्स लीव्स कौन से पॉइजनस तो नहीं है, तो उन्हें पता था. तो उस हिसाब से वो अपनी फूड को गैदर करते थे एंड दैट इज़ वाई दे वर नोन एज स्किल्ड गैदरर. तो गैदरर नहीं बल्कि स्किल्ड गैदरर हम बोलेंगे ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाए. नाउ सुलेमान कृतिहार हिल के बारे में, जो कि नॉर्थ वेस्ट, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता था सुलेमान एंड कृतिहार हिल्स. यहाँ पे मैन एंड वुमेन, औरत और मेल मेंबर्स जो थे उन्होंने सबसे पहले क्रॉप ग्रो किया था. और कौन से वो दो क्रॉप्स थे? वीट एंड बार्ली. कुछ 8,000 साल पहले, 8,000 ईयर्स अगो. रेयरिंग का मतलब होता है पालना. रेयरिंग ऑफ एनिमल इन्होंने स्टार्ट किया था. शिप एंड गोट वो पहले दो एनिमल्स थे और ये विलेजेस में रहते थे. फिर हम नॉर्थ ईस्ट में अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में गारो पड़ता है और इंडिया के सेंट्रल पार्ट में एक जोन पड़ता था जिसका नाम था विंध्यास. अदर एरियाज जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था वो था नॉर्थ ऑफ विंध्यास में. तो विंध्या जो सेंट्रल में पड़ता है उसके आप थोड़े से नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ ऑफ विंध्यास में राइस सबसे पहली ग्रो की गई थी. ये काफ़ी टाइम में क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है. अगर आप 6-7 के स्टूडेंट हो तो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है. अदरवाइज एमसीक्यू के फॉर्मेट्स में ये स्टेट पीसेस में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइस सबसे पहले कहाँ पर ग्रो हुई थी, तो नॉर्थ ऑफ विंध्यास में. अगर ऑप्शन में विंध्यास है तो आप विंध्यास टिक करेंगे, अदरवाइज नॉर्थ ऑफ विंध्यास होगा तो नॉर्थ ऑफ इंडिया आप टिक करेंगे. रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं. नो, व्हाट इज ट्रिब्यूटरी? ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है स्मॉलर रिवर जो कि फ्लो करता है लार्जर रिवर में, राइट. तो रिवर इंडस जो नदी थी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उसके बारे में हम जान लेते हैं. तो आज से कुछ 4,700 ईयर्स एगो अर्लीस्ट सिटी, सबसे पहले जो शहर थी वो यहाँ पे बननी स्टार्ट हुई थी. और उसके बाद लेटर कुछ 2,500 ईयर्स एगो, 2,500 साल पहले सिटीज़ डेवलप हुई थी रिवर गंगा के बैंक्स पे और उसके ट्रिब्यूटरीज और उसके सी कोस्ट पे. यानी गंगा नदी के ट्रिब्यूटरी और गंगा नदी के सी कोस्ट पे 2,500 ईयर्स अगो पहले सिटीज़ डेवलप्ड हुई थी. रिवर गंगा की हम बात करते हैं. रिवर गंगा के ट्रिब्यूटरी थी सन, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनसीईआरटी की बुक्स में. तो रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी भी पूछ लेता है सन, जैसे दिल्ली में यमुना जो है वो भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है. पर एनसीईआरटी की क्लास 6 में आप रिवर गंगा के और ट्रिब्यूटरी उसकी सन के बारे में पढ़ेंगे. ये वो एरिया थे साउथ, मतलब गंगा नदी के दक्षिण तरफ यानी साउथ की तरफ जो एरिया थी उसको मगध कहा जाता था. आज के प्रेजेंट टाइम में मगध बिहार में पाया जाता है. एक पावरफुल रूलर, ये मतलब यहाँ के जो रूलर्स थे वो काफ़ी पावरफुल थे. ये बड़ी बड़ी लार्ज किंगडम्स को सेटअप करते थे, यानी बड़ी बड़ी लार्ज किंगडम्स बनाते थे. दे सेटअप लार्ज किंगडम्स. और इसके अलावा सिर्फ सिर्फ मगध जो बिहार में एरिया पड़ता है वहीं पे नहीं, बल्कि कंट्री के अदर पार्ट्स में भी इन्होंने लार्ज किंगडम सेटअप किया था. नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है व्हाई डू पीपल ट्रैवल. आखिर ट्रैवल लोग करते क्यों थे उस टाइम? तो देखो, लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? लाइवलीहुड की सब सर्च में माइग्रेट करते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह जहाँ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले. पर क्योंकि आज अभी हम पास्ट में हिस्ट्री पढ़ गए हैं तो हम ये जानेंगे कि उस टाइम के लोग क्यों ट्रैवल करते थे. तो यस, अगेन लाइवलीहुड के लिए.
मैन जो थे वो आर्मीज के अंदर चले जाते थे, दूसरी ज़मीन को हड़प लेते थे, कॉन्क्वायर जब करते थे, मान लो किसी बैटल में कोई लैंड उन्होंने कॉन्क्वायर किया, कोई ज़मीन ये जीते तो वहाँ जाके ये सेटल हो जाते थे। इसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि फ्लड या ड्रोट से बचने के लिए, रिलीजन प्रोपोगेट करने के लिए यानी अपने धर्म के बारे में ज्ञान देने के लिए, अपने धर्म के बारे में प्रचार करने के लिए। प्रोपागेट का मतलब होता है बढ़ाना या प्रचार करना। तो उस टाइम में जो हिस्ट्री में मेन धर्म था, मेन रिलीजन था, वो क्रिश्चियनिटी था। तो उस टाइम रिलीजन प्रोपागेट जैसे कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन का प्रोपागेशन करने के लिए उस टाइम के लोग ट्रैवल करते थे। नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेम ऑफ द लैंड इंडिया और भारत। आजकल अभी तो एक लैंडमार्क केस भी आ रखा है इंडिया और भारत में कि इंडिया का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए, हम किस नाम से इसको पुकारें। तो ये एक अलग टॉपिक है, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन का कभी लेक्चर लूँगी तो मैं उसमें बताऊँगी। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया जो है वो संस्कृत वर्ड से, मतलब बेसिकली संस्कृत में एक वर्ड था इंडस। इंडस को सिंधु बोला जाता था संस्कृत में। तो इंडस जो नदी थी, इंडस नदी के बारे में आपको पता ही होगा। तो जो इंडस नदी थी उसको संस्कृत में सिंधु बोलते थे और ये वर्ड इंडिया वहीं से आया है। ईरानियन और ग्रीक्स यानी ईरान के लोग और ग्रीक के लोग जो आए थे वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से इंडिया के अंदर एंट्री मारे थे और इन्होंने कुछ 2500 ईयर्स अगो ये जो थे फैमिलियर थे इंडस नदी के बारे में और उसको ये लोग अपनी लैंग्वेज में हिंडोज या इंडोज बुलाते थे। लैंड टू द ईस्ट यानी इस इंडस नदी के ईस्टर्न साइड, मान लो ये इंडस नदी हो तो इसका ईस्टर्न साइड में जो लैंड था उसको इंडिया कहा गया था। भारत भारत के बारे में जानते हैं। भारत वर्ड हम कैसे भारत वर्ड का कैसे हुआ था इनॉग्रेशन, या भारत वर्ड के बारे में हमने कैसे जाना। तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे जिनके बारे में ऋग्वेदा में मेंशन किया गया था और इन ग्रुप ऑफ पीपल को भारता बोला जाता था जो कि इंडस नदी के ईस्टर्न साइड में रहते थे। और ये ऋग्वेदा के बारे में इंपॉर्टेंट जान लीजिएगा, 3500 ईयर्स को अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत का। अब लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, सोर्सेस टू फाइंड आउट अबाउट पास्ट। तो आप किस किस तरीके से पास्ट के बारे में जान सकते हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कोलॉजी। तो आइए जान लेते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है। तो वो बुक्स जो काफ़ी टाइम पहले लिखी गई थी वो उस टाइम में, क्योंकि आज की तरह पेपर नहीं होता था, तो लोग पाम लीफ पे लिखते थे। तो बुक्स रिटन लॉन्ग अगो ऑन पाम लीफ, या नहीं तो ये स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री जिसको बर्च बोलते थे जो कि हिमालय में ग्रो होता था उस पे लिखते थे। पर कुछ टाइम के बाद ये सारी किताबें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत पुरानी किताबें थी, तो ये आज की तरह तो है नहीं कि री एडिट कर दिया या फिर दोबारा से पब्लिश किया गया। तो ये बहुत ही पुरानी बुक होती थी, बहुत एंशिएंट बुक्स होती थी, तो इनको प्रिजर्व करना मुश्किल था। तो काफ़ी सारी किताबें इंसेक्ट्स ने खा लिए, कुछ खुद ब खुद डिस्ट्रॉय या पैरिश हो गए, कुछ टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज में आज भी प्रिजर्व्ड हैं और ये संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे। टॉकिंग अबाउट इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस होता है राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, यानी आप बहुत ही हार्ड सरफेस जैसे पत्थर या स्टोन पे आप कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो जो राजा होते थे उस ज़माने के, तो पेपर वेपर तो होता नहीं था, तो वो अपनी बातें या अपनी जो जीत थी, विक्ट्रीज जो थी किसी बैटल की, वो सब ये इंस्क्राइब करते थे। इंस्क्राइब का मतलब होता है पत्थर पे लिखवाना। क्यों करवाते थे ये अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब? ताकि लोग उसे देख पाएँ, पढ़ पाएँ और उसको फिर फॉलो कर पाएँ, राइट। आर्कोलॉजी की बात करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट पास्ट में थी, मतलब पास्ट में हिस्ट्री, मान लो कोई जगह एक्सकावेट किया गया, खोदा गया, वहाँ से कुछ चीज़ें मिली, तो उस चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट को जो डीपली स्टडी करते हैं उसको हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ये स्टडी करते हैं टूटे फूटे बिल्डिंग, दैट इज रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, स्टडी करते हैं ये पेंटिंग हो गया या स्कल्पचर। स्कल्पचर का मतलब क्या होता है? मूर्तियाँ जो बनी होती थी। ये एक्सप्लोर करते हैं और एक्सकावेट करते हैं अर्थ को, यानी अर्थ को खोदते हैं और खोदने के बाद जो भी चीज़ें मिलती हैं उसको एक्सप्लोर और एक्सकावेट करते हैं, ताकि ये टूल्स, वेपन्स और ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स ढूंढते हैं। और इन चीज़ों को ढूंढने के बाद इनकी डीप स्टडीज़ जो करते हैं उनको आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। और स्टडी ऑफ डन बाय आर्कोलॉजिस्ट इज नोन एज आर्कोलॉजी। तो ये बोन्स, मतलब टूटी हड्डियाँ या एनिमल्स की होगी, बर्ड्स की होगी या फिश की होगी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। नाउ हिस्टोरियन कौन थे? हिस्टोरियन वो स्कॉलर जो कि पास्ट के बारे में पढ़ते हैं उसको कहते हैं उसको कहते हैं हिस्टोरियन। यानी आप अगर हिस्ट्री के ऊपर पीएचडी करेंगे, हिस्ट्री के बारे में आपको रुचि, आप बहुत आगे तक हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको हिस्टोरियन बोला जाएगा जब आप उसी फील्ड में जॉब करेंगे और आप उस हिस्ट्री में स्कॉलर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टडी दे वर द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, और ये ऑफन यूज़ करते थे वर्ड सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन या आर्कोलॉजी से मिलता है। डेट्स की बात करते हैं
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। डेट्स जो होता है, मान लीजिए लाइन है तो ये हम स्टार्टिंग डेट लेते हैं। 0 इज़ द ईयर ऑफ लॉर्ड, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। इसके पीछे की जो डेट्स थी उसको बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है या बिफोर क्राइस्ट कहा जाता था, या बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट कहा जाता था। और करंट में भी जैसे 2024 चल गया है तो आप इसको 2024 सीई बोल सकते हैं, या 2024 एडी भी बोल सकते हैं। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। सो दैट्स ऑल गाइस। So if you like the content, you can take the screenshot, है ना? And if you want more detailing about any further topic, you can just comment in the comment box. I'll try to answer all of your queries. Thank you so much for watching the videos. Hope you like and subscribe to the channel.